मैं आरपी सर। मैं आपको हाई स्कूल यूपी बोर्ड की जो केमिस्ट्री है उसको कवर कराऊंगा आने वाली जो एग्जाम है 2026 को, उसके लिए। सबसे पहले आपका आता ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वह वियोजन अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव से दो या अधिक नए पदार्थों में वियोजित हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या है? वह वियोजन अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक नए पदार्थों में वियोजित हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप देख पाएंगे 2KCl है, 2KClO3 है, इसको हम गर्म करें यानी कि हीट ऊष्मा दें इसको, तो यह KCl और O2 दो नए पदार्थों में टूट रहा है, तो ये कहलाएगी आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद दूसरी आती है आपकी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, इसमें प्रकाश के प्रभाव से कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में वियोजित होता है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक नए पदार्थों में वियोजित हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन में क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूट जाए, वियोजित हो जाए, उसको हम कहते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर यानी Ag और क्लोरीन यानी Cl2 गैस, इनमें वियोजित हो जाता है। तो एक पदार्थ आपका दो अलग अलग पदार्थों में वियोजित हो रहा है, इसे हम कह रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। लेकिन किसके प्रभाव से है? ये प्रकाश के प्रभाव से, इसलिए हम कहेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो हमने सीखा था अभी कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली थी आपकी ऊष्मीय वियोजन, दूसरी है आपकी प्रकाश वियोजन, इसके बाद बात करते हैं हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया की। तीसरी आपकी है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसमें विद्युत के प्रभाव से कोई पदार्थ दो या उससे अधिक नए पदार्थों में वियोजित होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत के प्रभाव से दो या अधिक नए पदार्थों में वियोजित हो जाता है, उसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन में क्या बेटा? वह वियोजन अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ विद्युत के प्रभाव से दो या उससे अधिक नए पदार्थों में वियोजित हो जाए, उसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड, अगर हम विद्युत के प्रभाव से इसको अपघटित करें तो ये सोडियम और क्लोरीन दो भागों में दो नए पदार्थों में टूट जाती है, तो इसे हम कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी के द्वारा कोई परमाणु विस्थापित हो जाए, हटा दिया जाए। इस अभिक्रिया में क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक कम सक्रिय परमाणु किसी अधिक सक्रिय परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। कौन सी अभिक्रिया ये? एक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का कोई परमाणु जो कम सक्रिय हो वो उससे अधिक सक्रिय परमाणु द्वारा हटा दिया जाए या विस्थापित कर दिया जाए, तो उससे नए यौगिक बनते हैं, उसको हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां देखेंगे जिंक धातु कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कर रही है, तो जिंक धातु कॉपर सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो जिंक ने कॉपर को यहां से हटाया, जिंक खुद कॉपर का स्थान ले रही है और कॉपर इसमें से अलग हो रहा है, तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया यहाँ पर, क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम सक्रिय होती है, तो ये अधिक सक्रिय धातु है जिंक, वो का अपने से कम सक्रिय धातु कॉपर को वहां से क्या कर रही है, उसके स्थान से हटा रही है, विस्थापित कर रही है। तो यह हमने यही सीखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का कोई परमाणु उससे अधिक सक्रिय परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन देखेंगे आप, इसमें आयरन, यह है आपका कॉपर सल्फेट, Fe का परमाणु यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कॉपर को विस्थापित कर रहा है और खुद उसके स्थान को लेकर के FeSO4 बना रहा है और कॉपर यहाँ से अलग होकर के विस्थापित होकर अलग हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आती है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों की अदला बदली होती है, आयनों के अदला बदली होने से नए पदार्थ बनते हैं इसमें।
द्विविस्थापन जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और इसका एक अलग नाम भी है उभय विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं उसे हम कहते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप देख पा रहे हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, सोडियम धनायन रूप में होता है और सल्फेट आपका ऋणायन बनाता है। इसी प्रकार Ba धनायन बनाता है और Cl ऋणायन बनाता है। तो इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ संयोग करेगा तो 2NaCl बनाएगा, और इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ संयोग करके BaSO4 बनाएगा। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान, आयनों की अदला बदली हो रही है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली से नए पदार्थ, नए यौगिक बनते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया।